अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ को मुंह तोड़ जवाब। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, अमन की ख्वाहिश को हरगिज हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहे जिसका नुकसान खुद उसे उठाना पड़े। जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो कौम को मायूस नहीं करेंगे। यह भी कहा कि पाक फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है, किसी फौजी की लाश की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान आज भी मुज़ाकरात की दावत देता है, आए और टेबल पर बैठकर बात करें। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया, लेकिन इस ड्रामे पर अपनी पार्लियामेंट को भी मुतमईन न कर सकी। भारतीय हुकूमत को करप्शन चार्जेस का सामना है, वहां आजादी की तहरीकें चल रही हैं। ये सब बातें तवज्जो हटाने के लिए की जा रही हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, मुल्क में अमन कायम किया। हमें पता है अमन की कीमत क्या है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और तीसरी नस्ल कुर्बानियां दे रही है। भारतीय फौजी सरबराह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। प्यार के जवाब में खोखली ललकार। भारतीय आर्मी चीफ गीदड़ भभकियों पर उतर आए। बीएसएफ एहलकार की हलाकत के झूठे और बेबुनियाद इल्जाम की बुनियाद पर यह कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। मजीद भड़क मारते हुए जनरल बिपिन रावत का कहना था कि पाकिस्तान को दर्द महसूस कराना चाहते हैं, इसे इसी की जबान में जवाब देंगे। साहब एक बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल के जद में, और उनको एक बहाना चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बिगड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं, और वो जो तवज्जो है हिंदुस्तान की आवाम की, वो अपनी करप्शन डील से हटा के पाकिस्तान की तरफ करना चाहते हैं। भारत के जंगी जुनून को मुस्तरद करते हैं। दुनिया देख रही है हम कौन चाहता है और जंग कौन। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारतीय आर्मी चीफ का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जनरल रावत बीजेपी के आलाकार न बने, हमने अमन के लिए हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान और भारत में अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का कहना था, जंगे जनरल्स के कहने पर नहीं लड़ी जाती। आज दुनिया भर में भारत की वाहिद शनाख्त कश्मीरियों का कत्लेआम है। भारत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात से इनकार पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। अपने ट्विटर बयान में लिखा, मुज़ाकरात की बहाली की मेरी दावत के जवाब में भारत का मनफी और मुतकब्बिराना रवैया अफसोसनाक है। अपनी पूरी जिंदगी में अदना लोगों के बड़े बड़े ओहदों पर काबिज होते देखा। ये लोग बसारत से आरी और दूर अंदेशी से यकसर महरूम होते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर आजम इमरान खान की एक ट्वीट पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। अपना किबला दुरुस्त करने के बजाय इश्तियाल और नफरत की आग पर मजीद तेल छिड़कने लगा। वजीर आजम पाकिस्तान के ट्वीट को गैर सिफारती करार देकर सारा दिन अवाम के जहनों में जहर घोलता रहा।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली के जवाब में भारतीय रवैये को मायूस कुन और अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीका रवानगी से कबल दोहा में मीडिया से बात करते हुए कहा, दोनों मुल्कों के मसाइल हल होने से पूरे खित्ते को फायदा होगा। पाकिस्तान बेहतरी चाहता है लेकिन लगता है भारत की तरजीहात कुछ और हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शहरियों ने उनके साथ सेल्फियां भी बनाई। वज़ीर ख़ारजा अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने भरपूर तरीके से पेश किया जाएगा। अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से भी मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त साबित होगी। पाकिस्तान को दुश्मन ताकत से खत्म नहीं कर सकते, दुश्मन साजिश के जरिए पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का डिस्ट्रिक्ट बार चित्राल से खिताब। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने DHQ अस्पताल चित्राल का दौरा भी किया। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और मियां इफ्तिखार हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असफंदियार वली का कहना था कि मजबूत जमहूरियत के लिए मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ का होना जरूरी है। बेगम कुलसूम नवाज की जमहूरी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनका कहना था, मुल्क में चंद ही खवातीन हैं जिन्होंने आमरीयत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, नवाज शरीफ ने अभी सियासी सरगर्मियां शुरू नहीं की। अडयाला जेल से तस्वीर लीक होने पर हनीफ अब्बासी अटक जेल मुंतकिल। हनीफ अब्बासी को इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मुंतकिल किया गया। तस्वीर नवाज शरीफ के रिहाई के मौके पर सुपरिटेंडेंट के कमरे में बनाई गई। दूसरी तरफ 200 से ज्यादा एहलकारों का अडयाला जेल में सर्च ऑपरेशन। कार्रवाई के लिए अटक, जेहलुम और चकवाल की जेलों से इजाफी एहलकार तलब किए गए। पनामा रेफरेंसेस की मुंतकली के खिलाफ चेयरमैन नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 सितंबर को समाअत करेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को नोटिस जारी। असगर खान अमल दरामद केस की समाअत भी 25 सितंबर को होगी। DG FIA और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर को हिरासा करने के वाक़े पर यंग डॉक्टर्स बरहम। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में YDA की हड़ताल। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स का प्रिंसिपल ऑफिस के सामने धरना। सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में कातिल डोर ने एक और जान ले ली। भाटी गेट के करीब गले पर डोर फिरने से बेगम कोट का बिलाल जाँ बहक हो गया। पोस्टमार्टम के बाद मैयत घर पहुंचा दी गई। वालिद और बीवी को गशी के दौरे। बिलाल घर का वाहिद कफील था। 4 माह पहले शादी हुई। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक होने वाली अमल के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत की। सदर का मुतल्लिका इदारों को वाक़े की जल्द तहकीकात का हुक्म। अमर डिफेंस मोड़ कराची के करीब अख्तर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जाँ बहक हुई थी। रेलवे ने फौरी तौर पर 3 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया। तमाम रेलवे के हेडक्वार्टर्स को रिजर्वेशन जो है उसका टाइम 4 घंटे बढ़ा के रात 12 बजे तक कर दिया गया है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो 30 दिसंबर तक इसको 24 घंटे कर देंगे।
वजीर रेलवे शेख रशीद का 3 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान। रिजर्वेशन दफातर भी रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, रेलवे में फौरी तौर पर 10,000 नौकरियों की जरूरत है। समरी वजीर आजम को भिजवा दी है। सरमायाकारों को रेलवे के तमाम शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। फारूक सत्तार ने NA 245 के इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, उम्मीद है ट्राइब्यूनल दरख्वास्त जरूर सुनेगा। अपने मुस्तकबिल के बारे एक सवाल पर बोले, मेरा सियासी मुस्तकबिल लोग तय करेंगे, लोग जो फैसला करेंगे वही कबूल होगा। फारूक सत्तार लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी केस में अदालत आए थे। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। भारत में होने वाली तूफानी बारिशों के सिस्टम ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। आज से पीर तक लाहौर, गुजरावाला, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 200 मिलीमीटर तक बारिशों की पेशगोई। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई। दरिया रावी, सतलुज, चनाब और झेलम के अतराफ रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत। PTMA के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर पंजाब के दरियाओं में सैलाब के साथ साथ मुल्हिका नदी नालों में भी तुगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, मालाकंड, हजारा, मर्दान, पेशावर, कोहाट, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मोदी सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की मारूफ कारोबारी शख्सियत और अपने दोस्त अनिल अंबानी की कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए फ्रांसीसी हुकूमत से अरबों डॉलर मालियत का मुआहिदा किया और इस मुआहिदे में अनिल अंबानी की दिफाई कंपनी को पार्टनर बनाने के लिए दबाव डाला। मुआहिदे के तहत भारत ने फ्रांस से 7.9 अरब डॉलर के 36 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदना थे। तफसीलात सामने आने पर भारतीय मीडिया, ऑपोजिशन और सियासी हलके हुकूमत पर टूट पड़े। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी ने सारे भारत को धोखा दिया, इस्तीफे का मुतालबा। ईरान के शहर अहवाज में फौजी परेड के दौरान दहशतगर्दों का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर आम शहरियों और फौजियों समेत 29 अफराद जाम बहक और 60 से जायद जख्मी हुए। हलाक होने वालों में ईरानी फोर्स, पासदारान इनकलाब के 12 एहलकार, 1 सहाफ़ी और खवातीन शामिल। जमहूरी अरब तहरीक नामी एक तंजीम और दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ की खोखली ललकार पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। DG ISPR आसिफ गफूर का कहना है कि जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन के रास्ते पर चलेंगे। किसी ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय आर्मी चीफ अमन व अमान की सूरत हाल खराब ना करें, किसी की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहना है DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया कि भारतीय आर्मी चीफ की खोखली ललकार पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने और कहा कि जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन के रास्ते पर चलेंगे। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, किसी इम्तिहान में कौम को मायूस नहीं करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब आ गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर बाजवा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान भारत के किसी भी इक़दाम का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर कोई ऐसा वक्त आया जिसपे किसी ने हमारा सब्र का इम्तिहान या हमारी
रिस्पांस का इम्तिहान लेना चाहा तो हम गाँव को भी मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह उसका भरपूर रिस्पांस देंगे। हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन का रास्ता इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द नेबर्स एंड द रीजन, हम अमन के रास्ते की तरफ चलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया को और इंडिया के आर्मी चीफ को इस बात को समझना चाहिए कि अमन को खराब नहीं करना, हमने इस अमन को आगे लेके जाना है। ये अमन रहेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा, रीजन भी तरक्की करेगा। तर्जुमान पाक फौज ने भारत को किसी भी मिस एडवेंचर के नताइज से भी खबरदार कर दिया। जो सिटिंग गवर्नमेंट है इंडिया की, उनको करप्शन के चार्जेस पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से उनको लिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों से रुख मोड़ने के लिए इन्होंने आज के एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान का नैरेटिव आए, पाकिस्तान दुश्मनी का नैरेटिव आए। पाकिस्तान हर वक्त तैयार है किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए, ख्वाह LOC पे फायरिंग हो या किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर हो। लेकिन ये चीज करने से पहले इंडिया को ये सोचना चाहिए कि इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट हमारे आपस के बायलैटरल जो पीस है उस पर क्या हो सकते हैं और रीजन के ऊपर क्या हो सकते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ को मुज़ाकरात से भागने का बहाना करार दिया। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, यूएन की रेजोल्यूशन उसके ऊपर है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। बुरहान वानी ऑनवर्ड ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हैज गॉन इनटू द डीएनए ऑफ कश्मीरी, थर्ड जनरेशन है, कुर्बानी दे रही है। तो उससे तो कोई आंखें नहीं बंद कर सकते और उसको ये सप्रेस नहीं कर सके। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय फौजी की लाश की बेहुरमती की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने जो BSF सोल्जर की म्यूटिलेशन का इल्जाम लगाया, जिसको हमने रिजेक्ट भी किया। वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी, हम किसी भी सोल्जर की बेहुरमती नहीं कर सकते, ख्वाह वो दुश्मन मुल्क का हो, ख्वाह कोई भी हो। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावे को एक मर्तबा फिर मुस्तरद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया जिसका सबूत ये अपनी पार्लियामेंट में नहीं दे सके। अगर इनके पास सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत था तो अपनी पार्लियामेंट में जवाब दें। इनको तो खुद अपने मुल्क वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो एक झूठ को कैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो झूठ को आप जितना मर्जी सच बनाने की पेशकश करें, वो झूठ ही रहेगा। DGISPR ने मुज़ाकरात की मेज से भागने पर भारत की भरपूर मजम्मत की। जब भी हुआ है इंडिया डायलॉग के टेबल से भागा है, पाकिस्तान नहीं भागा। हुकूमत पाकिस्तान की आज भी ऑफर है कि आप आए, टेबल पे बैठ के बात करें। UN में एक मौका मिला था, जिन्होंने 24 आवर्स में उसको कैंसिल कर दिया। तो इंडियंस एंड द इंडियन आर्मी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज अ नेशन ऑफ 207 मिलियन पीपल एंड वी आर न्यूक्लियर पावर। वी स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था, पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया, बल्कि पूरे रीजन में इसका मुकाबला करने में मदद दी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पाक फौज भारी कीमत अदा करके कायम होने वाले अमन को खराब नहीं होने देगी। प्यार के जवाब में खोखली ललकार, भारतीय आर्मी चीफ भी धमकियों पर उतर आए। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी, पाकिस्तान को दर्द महसूस कराना चाहते हैं। भारतीय आर्मी चीफ की भड़क, पाकिस्तान को उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। भारतीय आर्मी चीफ भी धमकियों पर उतर आए। प्यार के जवाब में खोखली ललकार। ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं। कल भारतीय हुकूमत का पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार, आज भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां। भारतीय आर्मी चीफ भी अपनी हुकूमत के पुरतशद्दुद इंतहा पसंद एजेंडे पर चल पड़े। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान को खोखली धमकियां लगाने पर उतर आए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, इनको इन्हीं की जबान में जवाब दिया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ ने अपने रिपोर्टर्स के सामने डींगे मारते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को दर्द महसूस कराना चाहते हैं। भारतीय आर्मी चीफ के पास कहने को कुछ नया नहीं था, इसीलिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की मुदाखलत का घिसा पिटा राग दोबारा अलाप दिया। उन्होंने एक और शेखी बिगाड़ते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत का पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय फौज को हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है, कहीं भी ऑपरेशन करने की इजाजत है। हम अपनी अगली कार्रवाई की तफसीलात नहीं बता सकते।
भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियां वाज़ेह हैं, जदीद हथियारों की जरूरत है, असलहे की खरीदारी जारी रहेगी। अहम खबर देंगे आपको, सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में एक अफसर और 7 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हुए। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में एक अफसर और 7 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं। शिमाली वजीरिस्तान में इस ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में एक अफसर और 7 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हुए हैं। शिमाली वजीरिस्तान में यह ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारत का जंगी जुनून मुस्तरद करते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जनरल रावत बीजेपी के आलाकार ना बने, हमने अमन के लिए हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान और भारत में अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के प्यार के जवाब में भारतीय आर्मी चीफ की खोखली ललकार। दुनिया देख रही है अमन कौन चाहता है और जंग कौन, फवाद चौधरी ने भी वाजे कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, जंग नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल के जद में हैं और इस वक्त तमाम कोशिश उनकी ये है कि वो इस करप्शन स्कैंडल से निकल सकें और उनको एक बहाना चाहिए, और वो बहाना ये है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इस वक्त भारत की आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बिगड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमन के लिए हाथ बढ़ाया। भारतीय आर्मी चीफ को समझना चाहिए कि वो बीजेपी के सरबराह नहीं है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को समझना चाहिए कि वो आर्मी के सरबराह है, तो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं है। उनको वही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जो उनके ओहदे के मुताबिक है, और इस तरह की तो बात करना उनकी तरफ से इंतहाई नामुनासिब है। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, भारत के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। मोदी हुकूमत से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस वक्त कोई भी अमन की बात करें। हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान का जो स्टैंस है और उनका जो तरीक़ेकार है वो तो मुखासमाना है और ज़्यादा जंगी जुनून बढ़ाने वाला है। उनका मीडिया भी इस वक्त इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। पुरअमन मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान ने अमन के लिए हाथ बढ़ाया है और इसी में करोड़ों लोगों का फायदा है। भारत को धमकियों से निकलकर मसाइल के हल की तरफ आना चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ को धमकी देते हुए माह सितंबर की तारीख याद कर लेनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त जवाब। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे, अवाम पाक फौज के साथ मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। पाक फौज से बदला लेने की बात करने वाले जान लें, हर पाकिस्तानी फौज का सिपाही है, ऐसा कहा गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से भारतीय आर्मी चीफ को धमकी देते हुए माह सितंबर की तारीख याद कर लेनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त जवाब। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे, आवाम पाक फौज के साथ मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। पाक फौज से बदला लेने की बात करने वाले जान लें, हर पाकिस्तानी फौज का सिपाही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।